जैसे अपने युग का शिशु, तो जो डनिंग है, डनिंग ने ही मैकियावेली को कहा कि मैकियावेली जो है अपने युग का शिशु है। डनिंग जो विचारक है, उसने अपनी किताब में जो है मैकियावेली को अपने युग का शिशु माना। तो इसका अर्थ क्या होता है, अपने युग का शिशु क्यों कहता है? फिर जो है अपने युग का शिशु का मतलब ये होता है कि किसी विचारक पर, यदि भाई कोई भी विचारक है तो उसकी परिस्थिति का, जो उस समय सामाजिक आर्थिक परिस्थिति है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, चाहे प्लेटो हो चाहे अरस्तु हो, सब पर प्रभाव पड़ा। लेकिन मैकियावेली पर जो है देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ गया। मैकियावेली एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने युग का जो पहलू है उससे ज्यादा ही प्रभावित हो गया, इसीलिए उसको अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो यहां पर जो है वह मैकियावेली के चिंतन पर परिस्थिति का प्रभाव, मैकियावेली के चिंतन पर परिस्थिति का प्रभाव। परिस्थिति का मतलब यहां पर यह है कि 15वीं शताब्दी का जो यूरोप और इटली की जो परिस्थिति है, पंद्रहवीं शताब्दी की यूरोप तथा इटली की परिस्थिति, अब फिर इसका एक मूल्यांकन लिखना है। अब इसका प्रश्न आता कैसे? इसका प्रश्न आता है कि मैकियावेली का दर्शन इतिहास और काल के संदर्भ में संकीर्ण है। इस तरह से शॉर्ट कोर्स पूछता है, तो अपने युग का शिशु ही लिखना है कि मैकियावेली किस तरह से जो है अपने समय का जो इतिहास है, अपने समय का जो है जो काल है, उससे कैसे प्रभावित है। बार बार आया भी होगा। अब देख रहे हैं कि 1469 संकीर्णता मतलब उससे सीमित हो जाना। तब देख रहे हैं कि 450 से लेकर 550 के मध्य जो है जो घटनाएं घट रही है यूरोप और इटली की, उन्हीं घटनाओं को देखकर जो है अपना सब दर्शन देता है। और इसीलिए उसको कहा जाता है कि मैकियावेली जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि चाइल्ड ऑफ हिज एज, कि अपना जो युग है, जो अपना एज है, उसी के संदर्भ में ही सब दर्शन जो है देने का प्रयास करता है। तो 15वीं शताब्दी का जो यूरोप है, 15वीं शताब्दी का जो इटली है, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैकियावेली ने अपने सिद्धांतों की रचना की। यूरोप में जो है पुनर्जागरण काल चल रहा है। आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री तो पढ़े होंगे कि यूरोप में जो है पुनर्जागरण काल चल रहा है। और पुनर्जागरण काल में जो है जो अलौकिक चीजें हैं, जो ईश्वर आत्मा है, उसको छोड़कर हम लोग जो है सांसारिकता पर बल दे रहे हैं, भौतिकता पर बल दे रहे हैं। जो धार्मिक पहलू चलता था, उस धार्मिक पहलुओं की जगह पर सामाजिक आर्थिक जो पहलू है उस पर हम लोग ध्यान देना शुरू कर दिए। विश्वास की जगह जो है डप्ट करना शुरू कर दिए, संदेह करना शुरू कर दिए। धार्मिक सुधार आंदोलनों को हम लोग बढ़ावा देना शुरू कर दिए। कैथोलिक चर्च का जो अस्तित्व था उस पर चुनौती मिलने लगी। तो ये सब जो परिस्थिति है, आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे रियासतें थी इटली में, 5 भागों में बटी थी, आपस में खूब युद्ध हुआ करता था। ब्रिटेन स्पेन जैसे देश तो थोड़े मजबूत थे,
लेकिन बाकी जो फ्रांस थे वो सब कमजोर थे, इटली कमजोर था, स्पेन बार बार इटली पर आक्रमण करता था। तो ये जो परिस्थिति है यूरोप और इटली की, उसका जो है मैकियावेली के दर्शन पर जो है प्रभाव पड़ा। और कहीं ना कहीं मैकियावेली, आप जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी रहा, तो प्रशासनिक अधिकारी रहा, सचिव रहा। तो समस्या ये था उसके साथ कि वो जो समस्या देख रहा था उसके निदान पर जो है ध्यान देना शुरू कर दिया। निदान पर ध्यान देना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है उसने ऐसे विचार दिए जिससे उस समय की समस्या का समाधान किया जा सके। इसलिए विचारकों ने उसको जो है युग का शिशु कहा। जैसे छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 1 साल का होगा, गांव में बच्चे होंगे ना, हाँ आपके बच्चे तो नहीं है ना अभी, तो मान लीजिए जैसे छोटा बच्चा होगा तो उस बच्चे को मोबाइल दे दीजिए बस, तो मोबाइल खोल के दे देंगे तो गेम खेलना शुरू कर देता है? नहीं, छोटा बच्चा है, उसको गेम बस ऐसे दिखा दीजिए कि ये गेम है, बाकी देखिए वो अपना उसी में सीख लेता है। उसको डर नहीं है कि कौन सा बटन दबेगा, क्या पैसा ट्रांसफर होगा, उसको कोई तभी तो सीख लेता है। हम लोग तो डर डर के बटन दबाएंगे तो ज्यादा नहीं सीख सकते। तो देखिए वो 21वीं सदी का बच्चा है, वो जो है देखा जाए तो एक प्रकार से जो है आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट सीखते हुए वो आ रहा है अभिमन्यु की तरह। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो है बच्चा, उसको सिखाने की जरूरत थोड़ी है। आजकल का जो नई पीढ़ी है उसको ये सब सिखाने की जरूरत नहीं, मोबाइल वो तो अपना सही सीख लेगा सब। तो तभी तो हम लोग कहते हैं कि वो जो बच्चा छोटा सा है वो 21वीं सदी का बच्चा है। इसी तरह से मैकियावेली भी अपनी परिस्थिति से ज्यादा ही प्रभावित हो गया, इसीलिए उसको 21वीं सदी का जो है शिशु कहा जाता है। अर्थ लिखिए, इसका अर्थ है 15वीं शताब्दी का यूरोप। इसका अर्थ है 15वीं शताब्दी का यूरोप तथा इटली के परिप्रेक्ष्य में मैकियावेली ने अपने सिद्धांतों की रचना की। इस समय यूरोप में पूरा जागरण काल चल रहा था। अलौकिकता की जगह सांसारिकता पर बल दिया जा रहा था। धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था। अपने हिस्ट्री में पढ़ते हुए कैथोलिक चर्च के अस्तित्व को चुनौती, धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था। इटली 5 भागों में विभक्त था। ब्रिटेन, स्पेन जैसे देश इटली पर आक्रमण करते थे। अतः मैकियावेली अपने विचारों से समस्या का समाधान चाहता था। इसी कारण डेनिंग ने अपने युग का शिशु कहा। और छोटा सा भी बताइए, यूरोप तथा इटली की परिस्थिति का प्रभाव। तो आप देख रहे हैं कि पुनर्जागरण काल में जो है कहा गया कि किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, तर्क करिए, डब करिए, तर्क करिए। तर्क से यदि सही चीज पता चलता है तो उसको मानिए। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मैकियावेली के दर्शन में जो है मैकियावेली अलौकिक बातों का खंडन करता है। जितनी उस समय की अलौकिक बातें हैं, जैसे मान लीजिए सेंट ऑगस्टाइन, तो सेंट ऑगस्टाइन जो है दैवी राज्य का विचार दिया था। तो मैकियावेली ने सबसे पहले जो है दैवी राज्य की आलोचना कर दी। जैसे मान लीजिए दैवी राज्य का मतलब होता है ईश्वर ने राजा को बनाया है, राजा ईश्वर की सांस लेती हुई मूर्ति है, राजा जो बोल रहा है वो ईश्वर की वाणी बोल रहा है, इसलिए हम लोग को चुपचाप उसकी बात मान लेना चाहिए, तर्क मत करिए। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये सब खंडन कर दिया। और उसने कहा कि जो राजा है वो हम लोगों ने राजा बनाया है, ईश्वर ने नहीं भेजा है। राज्य का निर्माण, राजा का निर्माण मनुष्यों ने किया है। नंबर 1, मैकियावेली ने उस समय की अलौकिक बातों का खंडन किया। जैसे
मध्यकालिक विचारक सेंट ऑगस्टाइन, मध्यकालिक विचारक सेंट ऑगस्टाइन के दैवी राज्य को अस्वीकार कर दिया। ऑगस्टाइन लिखा, सेंट ऑगस्टाइन के दैवी राज्य को अस्वीकार कर दिया और उसकी जगह मानवीय राजा, अब एक राज्य की बात की, अर्थात राजा का निर्माण मनुष्यों ने किया है। जो सब समझिए, आप देख रहे हैं कि मैकियावेली का जो दर्शन है उस समय क्या चलता था। उस समय जो है धर्म महत्वपूर्ण था, पोप जो है महत्वपूर्ण था। जो पोप कहता था वही सब लोग मानते थे। तो आप देख रहे हैं कि जो पोप कहता था वही सब लोग मानते थे। तो धर्म जो है प्राथमिक था, राजा और राज्य जो है सब द्वितीयक था। मैकियावेली ने उल्टा ही बात कर दिया। मैकियावेली ने कहा कि ऐसा है कि जो चर्च है, धर्म है, वो द्वितीयक है, कहीं न कहीं राज्य प्राथमिक है और राज्य द्वारा चर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए। और इस तरह से देखा जाए तो उस समय की जो मान्यता थी कि धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण था। दो तलवारों का सिद्धांत है नहीं सिलेबस में, आप लोगों के सिलेबस ही छोटा कर दिया। तो दो तलवारों का जो सिद्धांत है वास्तव में छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अब सोचे उल्टा ही बताते हैं ये सिलेबस। इस बताइए, हम लोग मान एक हफ्ता पढ़े अरस्तु, तो हम लोग पढ़ने में तो 3 ही दिन में खत्म हो जाता, 2 दिन में प्लेटो खत्म हो जाता। अब तक तो थ्योरी शुरू हो गया होता, लेकिन उसको इसलिए टाइम लगा कि 5-7 थिंकर पढ़ना है। उसमें भी क्या जल्दबाजी, कम से कम 2-2 दिन तो पढ़ लीजिए। थिंकर तो पॉलिटिकल साइंस की जड़ है ना। यदि थिंकर नहीं जानेंगे, थ्योरी नहीं जानेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे क्या? आईजीपी, इंटरनेशनल रिलेशन, वो सब द्वितीय चीजें हैं, वो सब तो जीएस में भी पढ़ते हैं। मेन तो इसका जड़ यही है ना। आप देख रहे हैं कि मैकियावेली ने क्या किया, धर्म राजनीति का जो संबंध था उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया और ये कह दिया कि कहीं ना कहीं जो है चर्च पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। नंबर 2, मैकियावेली ने धर्म और राजनीति के संबंध को धर्म और राजनीति के संबंध को अलग तरीके से विश्लेषण किया। धर्म को राज्य की तुलना में कम महत्व दिया और चर्च पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन किया। अब देखिए, हम कहते हैं मान लीजिए उस समय चर्च पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन किया। अब देखते हैं कि उस समय जो है मार काट, अनैतिकता, भ्रष्टाचार पूरा यूरोप में विद्यमान था। कल छपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सब जितना कलाकारी सोच सकते हैं सब चल रहा था यूरोप में। तो उस परिस्थिति में जब आप रहेंगे तो सीधा व्यक्ति भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मान लीजिए सब लोग आपके साथ जो है कोई कल छपट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कलाकारी सब लोग करना शुरू कर दे, तो आप मान लीजिए सीधा साधा व्यक्ति भी क्या करेगा, बिगड़ जाएगा। वो भी और कलाकारी करना शुरू कर देगा। जब कलाकारी ही करना है तो फिर चरम सीमा का कर दिया जाए। तो मान लीजिए हम कहते हैं मैकियावेली अब मनुष्य को क्या मानेगा, दुष्ट। मनुष्य अच्छा प्राणी नहीं है, दुष्ट प्राणी है जो देख रहा है। नंबर 2, 3, मैकियावेली ने मानव संबंधी जो विचार दिया वह भी उस समय की परिस्थिति पर ही प्रभावित है। मैकियावेली ने मानव संबंधी जो विचार दिया वह भी उस समय की परिस्थिति से ही प्रभावित है, क्योंकि उस युग में अधिकारी शासक जनता सभी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सभी भ्रष्टाचार में लिप्त थे
अतः मनुष्य स्वभाव का नकारात्मक चित्रण किया, मनुष्य स्वभाव का नकारात्मक चित्रण किया, उसे लोभी, स्वार्थी और दुष्ट माना, उसे लोभी, स्वार्थी तथा दुष्ट माना। इसी को देखिए, इटली 5 भागों में विभाजित था, और ये जो विभाजन था वो जबरदस्ती का विभाजन था। भाई एक ही भाषा बोली जाती थी, एक ही संस्कृति थी, 5 भागों में इटली बटा हुआ था। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा विचार दें जिससे भविष्य में जो इटली 5 भागों में बटा हुआ है वो आपस में मिल जाए। तो उसने राष्ट्र राज्य का सिद्धांत दिया और कहा कि ऐसा है कि यदि कहीं पर एथनिक यूनिटी है, निर्जातीय यदि एकता है, तो वह एक देश बन सकता है। और उसने कहा कि इटली का एकीकरण हो सकता है। आप जानते हैं कि बाद में इटली का एकीकरण हुआ, जो मर गया तो उसके मरने के बाद इटली का एकीकरण हुआ। इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ कि हम लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही रहन सहन है, खान पान है, संस्कृति है, फिर अलग अलग क्यों बटे हुए हैं। हमें कहते हैं पाकिस्तान अलग परेशान है, भारत अलग परेशान है, बांग्लादेश अलग परेशान है, म्यांमार अलग परेशान है। तो अखंड भारत की बात की जाती है ना, कि भविष्य में सब मिलाकर अखंड भारत बनेगा। अगला लिखिए, मैकियावेली पर विभाजित इटली के, मैकियावेली पर विभाजित इटली के विखंडन का ही परिणाम था कि उसने राष्ट्र राज्य का विचार दिया और कहा कि निर्जातीय एकत्व, और कहा कि निर्जातीय एकत्व सिद्धांत दिया, राष्ट्र राज्य का सिद्धांत दिया और कहा कि निर्जातीय एकत्व, धर्म, भाषा सब मिलाकर जो कंसेप्ट बनता है उसको निर्जातीयता कहते हैं। निर्जातीय एकत्व के आधार पर इटली का एकीकरण हो सकता है। ब्रैकेट में बाद में एकीकरण हुआ भी। इसी को देख रहे हैं कि पूरा जागरण काल में ही तो पूंजीवाद का विकास शुरू हुआ। तो पूंजीवाद का विकास शुरू हुआ तो पूंजीवाद कब चल सकता है? जब अनुशासन हो। पूंजीवाद कब चल सकता है? जब समाज में शांति हो, समाज में कानून व्यवस्था अच्छी हो। इन्हीं सब चीजों के लिए तो संप्रभुता के विचार को बढ़ावा दिया। इन्हीं सब चीजों के लिए तो संप्रभुता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। अगला पॉइंट, मैकियावेली के समय पूंजीवादी विचारधारा का विकास हो रहा था। मैकियावेली के समय पूंजीवादी विचारधारा का विकास हो रहा था। पूंजीवादी विचारधारा का विकास हो रहा था। अतः मैकियावेली अपने दर्शन में अनुशासन, शांति, अनुशासन, शांति बनाए रखने का समर्थन किया और इसके लिए संप्रभुता का विचार दिया। इसके लिए संप्रभुता का विचार दिया। पैरा चेंज करके मन करेगा एक और लिख डालिएगा, 3-4 हो गया बहुत। पैरा चेंज करके उपरोक्त पहलुओं के आधार पर ही इसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। प्रत्येक विचारक अपने युग से प्रभावित होता है। मैकियावेली कुछ ज्यादा प्रभावित हो गया और उसका दर्शन स्थानीय रूप से संकीर्ण, उसका दर्शन स्थानीय रूप से संकीर्ण तथा कालबद्ध बन गया, जिसके कारण विदेश संबंध, मानव अधिकार, जिसके कारण विदेश संबंध, मानव अधिकार, नारीवाद आदि पहलुओं पर चर्चा नहीं कर पाया। मानव अधिकार, नारीवाद, विदेश संबंध जैसे पहलुओं पर चर्चा नहीं कर पाया, जो आधुनिक युग की ही देन है। तो देखिए यहां पर मैकियावेली का दर्शन इतिहास,
और काल दोनों दृष्टिकोण से संकीर्ण है। तो अब क्या करेंगे कि जब ये प्रश्न आएगा तो कुछ पॉइंट इतिहास का बता देंगे कि भाई इटली जो है 5 भागों में बटा था, इटली 5 भागों में बटा था। अब 5 भागों में बटा था तो उसने राष्ट्र राज्य का विचार दे दिया, अभी जैसे बताया। मान लीजिए सब करिए, उस समय सामंतवाद की परिस्थितियां थी, अव्यवस्था दिखाई देती थी। उस समय जो है सामंतवाद की परिस्थिति थी, सामंतवाद की परिस्थिति थी, कहीं कहीं जो है वो अव्यवस्था थी। तो इसी के कारण उसने जो है संप्रभुता का सिद्धांत दे दिया, अभी बताया हूं, इसी कारण संप्रभुता का सिद्धांत दे दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैकियावेली जिस समय दे रहा है दर्शन, कहीं ने बताया कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन बहुत सारा युद्ध हो रहा है, तमाम जो चीजें चल रही है। तो मैं बताया कि मानव जो स्वभाव है, मानव स्वभाव को जो है दुष्ट मान लिया। तब कहें कि उस समय का जो इतिहास है उसके कारण ऐसा वो कहा, ऐसा नहीं कि मैकियावेली दुष्ट है, अभी बताया। तो मानिए हर जगह दुष्टता होगा, अब सीधे साधे व्यक्ति है तो आपको भी दुष्ट बनना ही पड़ेगा दुष्टता में, क्योंकि सीधा साधा रहेंगे तो लोग समझेंगे कि मानिए कोई केरल का व्यक्ति यूपी में डीएम बन गया, यूपी में एसपी बन गया, बिहार में एसपी बन गया, तो महीने 2 महीने तो ठीक ढंग से काम करता हो, तो इतना नहीं देखा ना कि किसी को चाकू मारा जा रहा है, किसी को कट्टा मारा जा रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। मान लीजिए 1 महीने 2 महीने देखते हो क्या रहा है, उसका देखिए वो भी बदल जाता है। वो भी करता है कोई भी, भाई वो भी मान लीजिए मीटिंग करता है तो क्या बोलता है, कोई इस तरह का दिखाई दे वहीं पर गोली मार दे रहा, पूछने उछे जोड़ते हैं, मुकदमा नहीं चलेगा, उड़ा देना वहीं पर देखा जाएगा। ऐसे पहले 150 लोगों को उड़ाओ जिले में, तो बताता है उन लोगों को। तो देखिए इनकाउंटर करना शुरू हो जाता है, तो लोग बोलते हैं, कह रहे ये तो अधिकारी बदल गया। अरे बदल क्या गया, नहीं कराता तो जिला जो है चैन से रहता ही नहीं। यूपी में देखिए खूब इनकाउंटर हुआ ना, दबा के एकदम। अब कहाँ लोग दिखाई देते हैं, खत्म हो गए। जो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे थे उनको भी उड़ा दिया जाएगा, जो 4-5 लोग बचे हैं तभी जेल से ट्रांसफर होते समय रास्ते में उड़ा दिया जाएगा, खत्म, जाइए। जब इच्छा हुआ तब उड़ा दिया जाएगा, गाड़ी पलट गई, जाइए, हो गया। कौन मुकदमा चलाने जाए, जेल में रखने जाए। इतना अब जेल बनवाइए, तो पैसा खर्चा करिए, फिर पुलिस बल की भर्ती होगी, उससे बढ़िया उड़ा उड़ा के खत्म करिए। जो लोग रहेंगे कब से वही लोग चैन से रहें। अब काल से संकीर्ण, तो काल से संकीर्ण का मतलब आप देख रहे हैं कि 15वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण काल है, जहां पर हर चीज पर लोग तर्क कर रहे हैं, डट कर रहे हैं, इसीलिए तो मैकियावेली ने जो है वो देखा जाए तो राज्य या राजा को जो है मानव निर्मित संस्था मान लिया, मानव निर्मित संस्था मान लिया, क्योंकि उस काल में जो है तर्क पर बल दिया जाता था और दैविक सिद्धांत तर्क पर खरा नहीं उतर पाता। अमल में पूरे जागरण काल में उदारवाद को, पूंजीवाद को खूब बढ़ावा मिल रहा था। भाई उस काल में तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो पूंजीवाद उदारवाद को बढ़ावा मिल रहा है, तो निजी संपत्ति का समर्थन कर दिया, निजी संपत्ति का समर्थन कर दिया कि नहीं निजी संपत्ति होनी चाहिए। सांसारिकता को बढ़ावा दिया, भौतिकतावाद को बढ़ावा दिया, भौतिकतावाद को बढ़ावा दिया। और अभी बता रहा था कि 15वीं सदी में जो है धर्म और राजनीति आपस में ऐसा मिल गया था कि कहीं न कहीं जो पोप तंत्र था उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार आ गया था। तो इसी के कारण जो है धर्म और राजनीति को विलग कर दिया, धर्म और राजनीति को जो है अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, और उल्टा जो है देखा जाए तो राजनीति का धर्म पर नियंत्रण भी स्वीकार कर लिया। तो ये सब जो दिया, इसका मतलब ये हुआ कि मैकियावेली जो है वहां का जो इतिहास है, मतलब यूरोप, हाँ तो स्थान और काल, स्थान मतलब यूरोप और इटली, इसी की जगह इतिहास की जगह स्थान लिख दीजिए। स्थान का मतलब यूरोप और इटली, और काल मतलब समय, बस यही लिखना है जो भी लिखवाया हो। इसे समझाया कि बार बार आता है ना क्वेश्चन, हर 2-4 साल पर आइए से पूछा होगा, जो लिखवाया हो वही लिखना है। बस एक फॉर्मेट बता दिया कि कभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वही है।
इतिहास और काल से कैसे संकीर्ण है। आप लोगों की मॉडल आंसर में भी लिखा हो ये क्वेश्चन, उससे भी पढ़ लीजिएगा। जो बार बार प्रश्न आता है उसको तो हम लोग को जानना चाहिए ना।